प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सत्संग गुरुजी के जन्मदिन का है। उस दिन हम बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर में अपने दर्शन के लिए बुलाया था और वहाँ पे गुरुजी की मैं शॉर्ट में बताऊंगी। बहुत ब्लेसिंग मिली, स्वरूप मिला, ब्रेसलेट स्वरूप मिला और लंगर प्रसाद था। लेकिन रात को हमें 2 बज गए थे घर पे आते आते रात के, और जाने में भी 2-3 घंटे 3-4 घंटे लग गए थे। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी, तो गुरुजी महाराज जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट हमारा वो काटा था, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। 2-2:30 बजे रात को हम घर आए थे उस दिन, और बहुत ब्लेसिंग दी थी गुरुजी महाराज ने। थैंक यू गुरुपा। गुरुजी महाराज ने अभी कल वेडनेसडे को, कल की बात है, फिर क्या हुआ, ऐसे ही मतलब 2-4 दिन से ऐसे ही परेशान हो रही थी मैं, और अजीब से मेरे को मैसेज आ रहे थे नेगेटिविटी के पहले, क्योंकि बीच में बिल्कुल बंद हो गए थे। और मेरे से क्या हुआ कि वो है ना कि जब हमें गुरुजी महाराज बहुत कुछ देते हैं तो हम भूल जाते हैं उनको, भगवान का नाम लेना ही भूल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनकी रहमतों को, उनके आशीर्वाद को हम भूल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मतलब मैं चाहती तो थी अंदर से, मन से, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रही थी गुरुजी के पास। कहने का मतलब, ना तो मैं जोत जगा पा रही थी सही ढंग से, ना ही मतलब कुछ नहीं कर पा रही थी। जो मेरे लड्डू गोपाल है उनकी भी सेवा नहीं कर पा रही थी, है ना, छूट गई थी बिल्कुल। तो फिर जब हम जोत नहीं जगाएंगे और भगवान का नाम नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, नेगेटिविटी तो हमारे ऊपर असर करेगी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे दिव्या और सत्संग सुनना भी मेरा बहुत कम हो गया था, और शुक्राना करना भी जैसे बिल्कुल छूट गया था। तो दिव्य आभा, आप सभी को पता होगा, गुरुजी की ग्रंथ है, बुक है, जो जिसमें गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद, जो ओल्ड संगत के साथ और न्यू संगत के साथ, वो सब लिखा हुआ है दिव्य आभा का। गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लैक मैजिक के ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाए दिव्य आभा में से कि तो, और वो मेरा ब्लैक मैजिक गुरुजी महाराज ने काटा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे खुद भी मतलब अजीब सा, मतलब बहुत अजीब सा फील, बहुत रोई अपने आप को मैंने, मतलब मारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी उल्टी सीधी हुई। और फिर मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी, तो उसके ऊपर कौवे ने पॉटी कर दी। फिर मैंने गुरुजी का वाटर बोतल में जल भी होता है, उसी से उसे साफ़ कर दिया, फेस वेस, और धुला दिया। घर आके उसके मतलब मैंने चेंज कर दी। तो मतलब गुरुजी महाराज, कोई ना कोई कष्ट होता है कैसे ना कैसे, वो बचा रहे थे कष्ट से। फिर जब मैं उसे लेने जा रही थी तो एक बार मुझे कार वाले से टक्कर लगते लगते बची। फिर अंदर से जब मैं जा रही थी तो वहाँ से एक स्कूटी वाले भैया आए, और वो इतनी स्पीड में थे, तो वहाँ से मुझे बची। उन्होंने कोई हॉर्न वगैरह नहीं दिया गली में, बिल्कुल सडनली एकदम सामने आके उन्होंने ब्रेक लगाई, तो वहाँ से मुझे बचाया गुरुजी महाराज ने। पता नहीं मुझे, क्योंकि हमारी सोच, छोटा दिमाग, छोटी सोच, छोटे हम लोग तो इतने बड़े भगवान जी की हम कहाँ, मतलब कहीं हम हैं नहीं, हमारा कोई औकात ही नहीं है कि हम समझ पाएँ उनकी करनी को, जो वो हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे पता नहीं और मेरी बेटी को कौन से कष्ट से बचाया। बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरुजी महाराज का फिर मुझे ओल्ड संगत का मैसेज आता है, तो उसमें था कि मतलब मैसेज के मतलब सत्संग सुनवाया गुरुजी ने कि तुम्हें ना आज से 20-25 साल बाद पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे कितने कल्याण करे हैं। क्योंकि कई बार तो ऐसे होता है कि गुरुजी का, जैसे हमारे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया, तो वो दिख जाती है ब्लेसिंग कि हाँ गुरुजी महाराज जी की कृपा से ठीक हो गया, हमारा काम ठीक हो गया, मेरा दर्द हो रहा है वो ठीक हो गया। लेकिन बहुत सारी गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग है, ऐसी कृपा होती है जो हमें पता भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी ज्ञान ही नहीं है। और वो सारी चीज़ें भी गुरुजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से ही
ठीक हुई हैं। इवन इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज अपना हमारे लिए अपना तप जो उन्होंने करा है, इतना तप, मतलब बहुत सारी चीज़ें गुरुजी महाराज को कुर्बानी अपनी दे देते हैं। जैसे एक संगत अंकल थे, उनको मतलब शनि का प्रकोप था बहुत ज़्यादा, तो उसमें गुरुजी महाराज ने को पता लगा कि मतलब वो ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने शायद अपना नेल गुरुजी महाराज ने उखाड़ दिया था, नहीं उनको दौरे पड़ते थे तो नेल उखाड़ दिया था। और ऐसे ही किसी का गुरुजी महाराज ने शनि का प्रकोप लिया था और बहुत 3 दिन गुरुजी परेशान रहे थे। तो गुरुजी महाराज का उद्धार जो करते हैं वो हम बखान नहीं कर सकते। हमारी इतनी ना ही तो मतलब हमारी कोई है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। तो कल फिर क्या हुआ, तो गुरुजी महाराज ने इस तरह से मेरे कितने कष्ट काटे। मेरे हस्बैंड अंकल का बहुत ज़्यादा बड़े एक्सीडेंट से उन्हें भी बचाया गुरुजी महाराज ने, और बहुत कष्ट गुरुजी महाराज ने हम सबके काटे। तो कल क्या हुआ मैं बताती हूँ कल का आपको। मैं ना सारा काम वगैरह करके ऐसे ही तो मुझे काम करते करते ना 12 बज गए थे, 11:30 12 बज गए थे, और मैंने कुछ नहीं खाया था। तो क्या हुआ कि सिंक में ना मतलब पानी वगैरह, मतलब मैं पूरी सफाई कर चुकी थी, और तो चाय बनाने लगी तो चाय फट गई, मतलब वो चाय ख़राब हो गई। और फिर मैंने ना उसे सिंक में डाल दिया ऐसे ही, तो चाय पत्ती मैंने कहा चलो अभी साफ़ कर दूँगी। तो इतनी देर में क्या हुआ, सिंक के नीचे जो पाइप होता है ना वो निकल गया, और सारा पूरे में मैंने इतनी अच्छी सफाई करी थी, पूरा सूखा था, और सारे में चाय पत्ती का पानी पूरा, वो सिंक का पाइप निकल जाएगा तो आपको समझ सकते हैं ना, लेडीज़ लोग जानती होंगी कि कितना गंदगी हो जाती है। सारा पूरे में पानी पानी हो गया, पूरी किचन में, अंदर कमरे के बाहर तक। तो फिर इतना दिमाग ख़राब हुआ। उधर से फिर मेरा कोई पार्सल आना था, तो उधर से उसका फ़ोन आ रहा बीच में, उधर से मैंने मतलब पानी बिखरा हुआ चारों तरफ, और मैं पानी को बंद करूं फ़ोन उठाऊं, मतलब क्या ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि पता नहीं कौन सा कष्ट था। उधर से मेरे बच्चे को, बिटिया को लाने का टाइम हो रखा था। इतना दिमाग ख़राब हुआ, तो मतलब क्योंकि हम मतलब हो जाता है ना, ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गई। तो मैंने ना अपने लिए एक रोटी बनाई थी, वो मैंने उठा के, मतलब पता नहीं क्या हुआ, क्या चीज़ था क्या नहीं, अहंकार, ईगो या कुछ भी, कि मतलब मैं घबरा गई कि क्या हो रहा है। उधर से वो कह रहा मैडम आ जाओ पार्सल ले लो। तो मैंने ना अपने लिए रोटी बनाई थी, मैंने कहा इसे फेंक दो, मेरे खानी तो है नहीं, मुझे भूख भी लगी हुई थी। मैंने कहा अब मैं खा तो पाऊँगी नहीं, कोई बात नहीं मैं इसे, तो फिर मैंने कहा नहीं अन्न का अपमान, पता गुरुजी ने मुझे सद्बुद्धि दी थोड़ी सी। तो फिर मैंने कहा नहीं, तो मैंने लपेट के रख दी, और मैंने कुछ नहीं खाया, और मैंने पहले सारी सफाई की, पार्सल वार्सल लिया। तो फिर मुझे टाइम ही हो गया था। तो फिर मतलब पता नहीं कौन सा कष्ट था कौन सा नहीं था, गुरुजी महाराज जो गुरुजी महाराज ने इस तरह से ही कटवा दिया। मतलब मैं बहुत रोई उसके बाद गुरुजी के आगे, और आज मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी उस भी, तभी तो मैंने फिर चली गई। मतलब थोड़ा सा हो जाते हैं, हम इंसान हैं ना, हम जल्दी बस चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे, हर चीज़ अच्छी अच्छी मिलती रहे हमें, तो वही वाली बात है। तो क्योंकि कर्म हमने तो जो हमने किए हुए कर्म वो हमें ही तो भोगने हैं, तो फिर मतलब हम उसमें भी परेशान हो जाते हैं, है ना। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि पता नहीं कौन सा कष्ट था गुरुजी महाराज का। और कल गुरुजी महाराज ने मुझे बटरफ्लाई के रूप दिखाया, और मैंने पहले सारी सफाई की, पार्सल वार्सल लिया। तो फिर मुझे टाइम ही हो गया था। तो फिर मतलब पता नहीं कौन सा कष्ट था कौन सा नहीं था, गुरुजी महाराज जो गुरुजी महाराज ने इस तरह से ही कटवा दिया। मतलब मैं बहुत रोई उसके बाद गुरुजी के आगे, और आज मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी उस भी, तभी तो मैंने फिर चली गई। मतलब थोड़ा सा हो जाते हैं, हम इंसान हैं ना, हम जल्दी बस चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे, हर चीज़ अच्छी अच्छी मिलती रहे हमें, तो वही वाली बात है। तो क्योंकि कर्म हमने तो जो हमने किए हुए कर्म वो हमें ही तो भोगने हैं, तो फिर मतलब हम उसमें भी परेशान हो जाते हैं, है ना। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि पता नहीं कौन सा कष्ट था गुरुजी महाराज का। और कल गुरुजी महाराज ने मुझे
बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। 3-4 बटरफ्लाई मुझे दिखी, येलो कलर की, वाइट कलर की, हाँ क्रीम कलर की, और ग्रीन ऐसी फिरोज़ी कलर की, उसके ऊपर ब्लैक डॉट, और एक छोटी सी बटरफ्लाई थी मतलब, और ड्रैगन फ्लाई। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद कोई कष्ट होगा तो गुरुजी महाराज वही काट रहे थे और मुझे दर्शन दिए। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और पूरे संगत परिवार से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। लड्डू गोपाल से भी क्षमा मांगती हूँ जो उनकी मुझसे सेवा छूट गई थी, तो उन गुरुजी ने बोला है कि उनको भोग लगाओ, और मतलब कि जो जैसे मैं करती थी वो वैसे ही मैं करूँ। मेरे से मतलब मैं मिस कर रही थी, कई बार कर देती थी, और तो फिर कभी स्नान करा दिया, कभी 2 दिन बाद करा दिया। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, ओल्ड संगत का सत्संग सुनवाया कि आप खुद भी तो रोज़ स्नान करते हो ना, तो खुद क्यों फिर खुद भी शनिवार या इतवार ही नहाया करो, 2-4 दिन छोड़ दिया करो। खुद क्यों डेली नहाते हो, खुद क्यों डेली कपड़े चेंज करते हो। तो फिर उनकी जब आपने सेवा लिया है तो उनको उनका कर्तव्य, उनका फिर हम या तो हमें लेनी नहीं चाहिए थी सेवा। तो गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया और मैंने फिर लड्डू को स्नान कराया, भोग भी लगाया। तो बहुत बहुत शुक्राना। मैं भटक गई थी, गुरुजी मुझे राह दिखाने के लिए आप इसी तरह मुझे संभालते रहना, समझाते रहना, आगे भी कभी मैं भटकूँ, क्योंकि हम इंसान हैं। और हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना। तो और कल रात ना मेरी बेटी की तबीयत मतलब उसको नोज़ एकदम क्लोज़ हो गई और उसे नोज़ में से पानी आने लगा, नाक बंद हो गई। उसको थोड़ी रहती है ये प्रॉब्लम, हो जाती है कभी कभी सम टाइम। उसको अस्थमा था तो गुरुजी महाराज ने वो ठीक कर दिया, उसका बिल्कुल ठीक है, ना कोई दवाई ना कोई कुछ, बिल्कुल ठीक रहती है वो। और उसके स्कूल में एसी चलता है ना, स्कूल में एसी चला देते हैं, तो फिर इसलिए उसके थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब भी कोई ठंडा सा मौसम होता है। तो रात को उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, ज़ुकाम हो गया है, मम्मी नोज़ी बंद हो गई है, ऐसे वैसे करते करते वो सो गई। और सुबह उठी तो वो बिल्कुल ठीक उठी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से और आशीर्वाद से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मैंने जब फ़ोन उठाया तो गुरुजी का मैं सत्संग सुना कि एक बिटिया की बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी तो गुरुजी महाराज ने उस बच्ची को ब्लेस करा और ठीक कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसे आपने रक्षा करी हमारी सब परिवार की। तो गुरुपा आप कृपा करना और सबकी रक्षा करना, पूरे संगत परिवार की रक्षा करना और सबको सद्बुद्धि देना। गुरुजी महाराज सबको सद्बुद्धि देना, मुझे भी सद्बुद्धि देना और सबको अपने चरणों में लगाए रखना। गुरुजी महाराज ने मेरे किट्टू को इतना ब्लेस करा है, पढ़ने में उसे इतना अच्छा, इतनी अच्छी है वो, बहुत गुरुजी महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं ही मूर्ख हूँ, पागल हूँ जो बार बार भटक जाती हूँ। बस गुरुजी महाराज अपने चरणों में लगाए रखें। हे गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर देना, मैं गुरुजी के आगे बैठ के ही अपना सत्संग कर रही हूँ और उनसे पहले आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़े और फिर ही मैं सत्संग कर पा रही हूँ। जो गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। सर्वदा भला करो और गुरुपाद जो किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक वगैरह किसी ने करा हो उसे काट दो, ख़त्म कर दो, और किसी के घर में ऐसी नेगेटिविटी हो तो उसे भी फेंक दो उखाड़ के। और अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने ओल्ड संगत आंटी जी का मेरे को ये भी सत्संग सुनवाया था कि उसमें गुरुजी महाराज ने बताया था कि अगर मतलब आपको देखना है, नज़र उतारनी है, ओल्ड संगत का सत्संग था वो, कि आप ना एक लंबी रुई की बत्ती लीजिए, है ना, और उसको कड़वा तेल यानी कि सरसों का कड़वा तेल जो होता है उसमें डिप करके और उसको जला दीजिए और उसमें से चटर चटर अगर आवाज़ आती है, नहीं 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसे उल्टा उतारनी है ना नज़र हमें, तो इसलिए तो उसे घुमा के और ऐसे आप उसे जला दो और पूरी बत्ती को, उसमें से आवाज़ आती है और जो भी नेगेटिविटी या कोई भी चीज़ होगी तो वो उसी में जल के भस्म हो जाएगी। तो वो भी मैंने करा था, मैंने अपने ऊपर से भी करा था और अपनी बेटी के ऊपर से भी उसकी भी नज़र उतारी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग तो मेरा और अभी बहुत मुझे लंबा करना है, थोड़ा सत्संग ये और लंबा हो सकता है लेकिन फिर शेयर होने में दिक्कत होती है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज आपका हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने इतना दिया है ना मुझे, मैं
मतलब मेरी मेरी मैं डिज़र्व नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी महाराज ने बहुत दिया। मैं सच में कह रही हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करती जो जो चीज़ें गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शी हैं, जो जो चीज़ें मुझे गुरुजी महाराज ने दी हैं ना, मैं उन चीज़ों के लायक नहीं हूँ। मतलब मुझे उन चीज़ों की मतलब मैं डिज़र्व ही नहीं करती, तो फिर भी मेरे मालिक ने मुझे वो उन चीज़ों से नवाज़ा, वो सारी चीज़ें दी, वो रहमतें दी, घर में इतना अच्छा माहौल दिया, मेरे हस्बैंड अंकल जी का व्यवहार इतना अच्छा कर दिया, इतना अच्छा कर दिया, मैं बता नहीं सकती। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए। मम्मी पापा को ब्लेस करा, मेरी पूरी फैमिली को, पूरे टब्बर को, पूरी फैमिली को, सबको ब्लेस करा गुरुजी महाराज ने। अनंतम अनंतम शुक्राना, हम उनका देना दे ही नहीं सकते कभी भी। हम मूर्ख हैं, नालायक हैं, बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज हमें अपनाते हैं, हमें सुधारते हैं, साफ़ करते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। सर्व संगत दा भला करो, सब पर रहम नज़र करो, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।